तो एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है? 4500 ये गिवन है। तो बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो इसमें देखना है कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि 4500 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा वो किस नंबर का स्क्वायर है वो भी फाइंड करना। वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर वो जो न्यू नंबर निकले, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकले, उसके इक्वल हो जाए। देखिए यहां पर सबसे पहले सॉल्व करने के लिए तो जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें। तो गिवन नंबर इक्वल 4500। अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4500 इक्वल, तो 4500 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड होगा ये, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखें 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? तो इनके नंबर को सम करते हैं। तो 1 1 2 2 4 5 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर देखें 7 3 10 10 5 15, 15 आता है 3 की टेबल में आएगा। इसका मतलब है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब 125 आ गया। अब ये 5 से 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब ये फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। जब लास्ट में 1 बचा तो इसका मतलब है कि ये पूरा इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे तो 2 इंटू 2, 3 2 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 3, 5 3 टाइम्स है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। वो फाइंड करने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, चेक करें पहले। तो देखिए इसके पेयर बना लें सेम फैक्टर्स के। तो 2 इंटू 2 का 1 पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का पेयर बना, 5 इंटू 5 का पेयर बना, और एक 5 मीन्स 5 ओनली 5 जो है ये अनपेयर्ड रहा। तो जब अनपेयर्ड है इसका मतलब प्राइम फैक्टर नहीं है। तो सिंस, राइट कर लें, सिंस प्राइम फैक्टर 5 is not in a pair, तो जब पेयर में नहीं है सो ये जो नंबर 4500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसमें इसको अगर बनाना है तो देयरफॉर टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर, कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करें। तो जो नंबर अनपेयर्ड है, जो एक्स्ट्रा है, पेयर के अलावा जो नंबर बचा है, तो जो नंबर बचेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी
डिवाइडेड बाई 5 कि जो अनपेयर्ड था नंबर उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो वो जो 5 होगा डिवाइड करने पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो पेयर वाले पार्ट होंगे वही बच जाएंगे। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा? तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये जो न्यू नंबर बनेगा ये कौन सा हो जाएगा? तो जो नंबर गिवन था, गिवन कौन सा है? 4500। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 9 जा 45 और 2 0 है, 2 0 लगा दिया, 900 आ गया। अब 900 चूंकि वो भी नंबर निकालना है कि ये 900 जो न्यू नंबर आया ये किसका स्क्वायर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स में जो 5 जिससे डिवाइड किया गया था वो नंबर तो कैंसिल हो गया, बाकी जो रेस्ट फैक्टर्स हैं वो राइट कर दिए जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल। तो देखिए अब इसको स्क्वायर के रूप में राइट कर सकते हैं। 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर। तो देखिए सभी स्क्वायर फॉर्म में है तो इनको क्या करेंगे? बेस का मल्टीप्लाई। तो बेस में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 5 जा 30 स्क्वायर। क्या निकल आया? 30 स्क्वायर निकल आया। कि माने जो न्यू नंबर आया आपका 900 वो 30 का स्क्वायर है, क्योंकि 30 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। अब इसका आंसर राइट कर दें। आंसर देखिए राइट करेंगे तो फर्स्ट जो आंसर मिलेगा आपको आंसर 1। आंसर फर्स्ट है इसका। इसमें क्या पूछा गया था? किस नंबर से डिवाइड करें, तो वो लिस्ट नंबर कौन सा होगा? तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर जिससे डिवाइड किया गया है परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर तो वो फाइंड करना था। तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इक्वल 5। किससे डिवाइड किया गया था? 5 से डिवाइड किया गया था। तो वो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर जिसे डिवाइड करना पड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 हो गया। और जो सेकेंड आंसर रहा इसका कौन सा नंबर? 30। 30 इज द नंबर, 30 इज द नंबर हुज स्क्वायर, माने जिसका स्क्वायर अगर करेंगे तो हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, कि वो जो न्यू नंबर 900 आया था उसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर न्यू नंबर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसका 6 पार्ट है 7776। इसमें भी देखना किस नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आ जाए। तो इसको सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको राइट करते हैं। गिवन नंबर इक्वल 7776, ये गिवन नंबर हो गया। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस पे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7776, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 7776 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ये आ गया। अभी 2 से डिवाइड होता जाएगा जब तक इवन नंबर रहेगा, माने 0 2 4 6 8 वंस प्लेस पर रहता है यूनिट डिजिट पर, तब तक 2 से डिवाइड होता जाएगा। तो 2 1 जा 2 1 टाइम, 3 में 2 माइनस किया 1 आया, 8 उतारा 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8,
अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 19 में 18 माइनस करेंगे 1, 4 तरह 14 हो गया, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अभी 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 7 तरह 17 हो गया, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1, 2 तरह 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 3, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखें क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या, प्राइम नंबर 3 से? तो यहां पर देख लें 4 3 7 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और इसके बाद में फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया। तो 2 को 5 टाइम्स लिख दें तो 1 2 3 4 5 टाइम्स लिख दिया। और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स 3 को लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए हो गया 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स, ये भी हो गया। तो 5 टाइम्स 2 हो गया, 5 टाइम्स 3 हो गया। अब इसमें देख लें, पेयर बना लें, क्योंकि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रखने के लिए पेयर बनाना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, ये 2 आपका अनपेयर्ड रह गया। अब 3 के पेयर बनाए तो 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का पेयर बना और ये 3 आपका अनपेयर्ड रह गया। तो इसमें 2 प्राइम फैक्टर्स ऐसे हो गए जो अनपेयर्ड है। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से, एक तो 2 है एंड 3 2 नंबर्स हैं इसमें जो अनपेयर्ड है। तो प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 आर नॉट इन ए पेयर, आर नॉट इन पेयर्स, आर नॉट इन अ पेयर। तो जब पेयर में नहीं है तो क्या होगा, सो जो नंबर है आपका कौन सा 7776 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस नंबर से डिवाइड करें। तो इसका मतलब 2 से, जो अनपेयर्ड है तो 2 भी अनपेयर्ड है तो 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 3 अनपेयर्ड है तो 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों को मिला करके देखें तो क्या होगा, 2 इंटू 3 से, 2 इंटू 3 मीन्स हो गया 6, 2 3 जा 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर टू मेक इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर, it should be divided by, अब देखिए यहां पर ध्यान देना है कि केवल हमें 2 से नहीं डिवाइड करना है, 3 से भी डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इक्वल 2 3 जा 6, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, माने 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, इट मीन्स हो गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, उसको राइट कर लें, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल, तो जो गिवन नंबर था 7776
इसको डिवाइड करेंगे 6 से। जब 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6 1 टाइम, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 7 उतारा 17 हो गया, 6 2 जा 12, 17 में 12 माइनस करेंगे 5 आएगा, 7 उतारेंगे 57 हो जाएगा, और 6 9 जा 54, 57 में 54 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 6 6 जा 36, इतना आ गया, 1296 आ गया। अब ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये भी हमको फाइंड करना है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो देखिए जो अनपेयर्ड था, एक 2 अनपेयर्ड था, 3 अनपेयर्ड था, तो इससे डिवाइड कर लिया गया है, 2 3 जा 6, 6 से डिवाइड किया गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। तो क्या बचा, 2 इंटू 2 बचा, फिर इंटू 2 इंटू 2, पेयर वाले पार्ट्स रह जाएंगे, इंटू इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये रह गए, क्योंकि ये 2 हट गया और ये 3 हट गया। अब देखिए इसको स्क्वायर फार्मूला अगर राइट कर लें तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे राइट कर लिया। राइट करने के बाद में सभी की पावर 2 है, तो इनके बेस पॉइंट को, जो बेस नंबर्स हैं, बेस में नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और होल पावर 2 लगा देंगे। मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जब 4, 3 जब 12, 3 जब 36, 36 स्क्वायर। तो ये जो 36 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो जो न्यू नंबर है 1296 आ जाएगा। इसमें 2 आंसर्स हो गए, उनको राइट कर लें। तो जो फर्स्ट आंसर हुआ, तो फर्स्ट आंसर को राइट करेंगे, आंसर फर्स्ट रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर जिससे डिवाइड किया गया था, वो नंबर कौन सा है, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर जिससे डिवाइड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है गिवन नंबर, तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर है 6। और सेकंड चीज है कौन सा नंबर, 36 इज द नंबर whose square is द न्यू नंबर, गिवन नंबर नहीं, न्यू नंबर, जो न्यू नंबर निकला था वो स्क्वायर हो जाएगा उसका, वो स्क्वायर करने पर, माने जो 36 है उसका स्क्वायर करने पर जो न्यू नंबर निकला है, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकला है, उसके इक्वल हो जाएगा। अब 7th पार्ट है 8822, क्या है फिर देखें, 7th पार्ट है 8820, ये नंबर है। इसमें भी जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें, गिवन नंबर इक्वल 8820। इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8820, भाई प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें, तो पहले निकाल लेंगे इसके 8820, इसके प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 0 जा 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 4 से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1 उतारेंगे तो अब 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब देख लें 3 से डिवाइड होगा क्या, इनके डिजिट्स को प्लस करें तो 2 2 4 5 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखें 7 3 10 5 15, 3 की टेबल में आता है, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 3 उतारा 13 हो गया, 3 4 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर देखें 4 और 2 6 5 11,
3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 5 से डिवाइड होगा। 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45। अब 5 से नहीं डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें तो 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 1 टाइम है, इंटू 5 हो गया, इंटू 7 इंटू 7। पेयर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का पेयर बन गया और 5 अनपेयर्ड रहा। तो सिंस प्राइम फैक्टर 5, प्राइम फैक्टर 5 is not in a pair, is not in a pair, so जो नंबर आपका 8820 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कितने से डिवाइड करें? तो देयरफॉर टू मेक इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, कि इसको भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट शुड बी डिवाइडेड, डिवाइड करना है ना, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया जाएगा? जो अनपेयर्ड नंबर आ था। तो अनपेयर्ड नंबर कौन सा है? 5, तो डिवाइडेड बाय 5। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या बन गया? डिवाइड करने पर जो नंबर आ जाएगा वही न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, या न्यू नंबर कहते हैं। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल, तो जो नंबर गिवन नंबर था 8820, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 8 उतार दिया 38 हो गया, 5 7 जा 35, 38 में 35 माइनस करेंगे 3, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे और कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 1764। देखिए 5 1 जा 5, 8 में 5 माइनस किया 3 आया, 8 उतारा 38 हो गया, 5 7 जा 35, 38 में 35 माइनस किया 3 आया, 2 उतारा, 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस किया 2 आया, 0 उतारा 20 हो गया, 5 4 जा 20, ये आ गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में राइट करना है, माने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया जो न्यू नंबर निकला। तो ये नंबर किसका स्क्वायर है ये फाइंड करना है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, तो इसमें 5 से डिवाइड किया गया था जो अनपेयर्ड था, इसका तरफ बाकी जो रेस्ट आपके फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको राइट कर लेंगे, वही नंबर बचेंगे। तो 2 इंटू 2 बचा, एक पेयर ये बचा, फिर दूसरा पेयर बच गया 3 इंटू 3, और जो थर्ड पेयर बचा 7 इंटू 7, चूंकि 5 आपका कैंसिल हो गया डिवाइड करने पर। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लें, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब देखिए सभी का स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए बेसिस को मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 होल पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 7 जा 42, 42 होल स्क्वायर। देखिए 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर निकल आएगा। अब इसमें 2 आंसर्स हो गए, आंसर में राइट करेंगे तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, कि जिस नंबर को डिवाइड करने, जिस नंबर से डिवाइड करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया गिवन नंबर। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर किस नंबर से डिवाइड किया गया है? वो 5 से, तो इक्वल 5 हो गया। और सेकंड जो रहा, ये किसका स्क्वायर है जो न्यू नंबर है? 42 का। तो 42 इज द नंबर whose square is the new number। तो जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया था
इज द न्यू नंबर। न्यू नंबर आया वो किसका स्क्वायर है? 42 का। तो ये आंसर हो गया। एर्थ पार्ट है 4056। इसमें भी जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें। गिवन नंबर इक्वल 4056। अब इस 4056 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4056, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। देखिए प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 4056 के प्राइम फैक्टर्स कर लें। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 5 जा 10। अब 10 से 10 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 उतारेंगे। अब डिवाइड करना पड़ेगा 1 को, तो डिवाइड नहीं होगा तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा, 4 उतार लेंगे 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। अब ये देखें कि 2 से तो अब डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखें तो 7 5 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 जा 3। 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब ये किससे डिवाइड होगा? देखिए 3 4 169 है, तो किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? 13 से डिवाइड होगा सीधे, 13 से। तो 13 1 जा 13, और बीच में किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 13 3 जा 39। अब फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3 है, फिर 2 टाइम्स 13 है, 13 इंटू 13, ऐसे आपका दिया हुआ है। अब देख लें पेयर अगर बनाए तो 2 इंटू 2 का पेयर बन रहा है, 13 इंटू 13 का पेयर बन रहा है, और जो 2 है अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है। ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये नंबर हटाने पड़ेंगे तभी भाई, चूंकि डिवाइड करना है तो डिवाइड करने में क्या होगा, तो ये 2 नंबर्स जो अनपेयर्ड है इनको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे किससे? जो अनपेयर्ड है। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो सीधे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स, इसमें 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 and 3, 2 and 3 are not in a pair, not in a pair। तो जब पेयर में नहीं है, सो जो नंबर आपका गिवन नंबर है 4056 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो देयरफॉर टू मेक, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, टू मेक इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर, इन अ परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी, डिवाइड करना ना, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे? तो देखिए 2 का पेयर भी नहीं बन रहा है और 3 का भी पेयर नहीं बन रहा, तो 2 और 3 दोनों मिलाकर माने 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। किससे डिवाइड करेंगे? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन जाएगा आपका? तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल
तो जो नंबर गिवन था, गिवन नंबर कौन है 4056, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर लीजिए, 6 6 जा 36, 6 टाइम्स गया। 40 में 36 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा। और 6 7 जा 42, 45 में 42 माइनस करेंगे 3, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा। 6 6 जा 36, तो 676 आ गया। अब इसमें वो नंबर भी निकालना है कि जिसका ये जो न्यू नंबर निकला, ये 676 किसका स्क्वायर है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स देख लें, तो 2 और 3 दोनों मिला करके 2 इंटू 3 मीन्स 6 से डिवाइड कर दिया गया, तो 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो पेयर्ड में है वो बच जाएगा, तो 2 इंटू 2 बचेगा, और नेक्स्ट बचेगा 13 इंटू 13। पेयर वाले टर्म रह जाएंगे। अब इनको स्क्वायर के रूप में लिख दें, तो 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। तो चूंकि दोनों नंबर का स्क्वायर है, इसलिए इनके बेसिस का मल्टीप्लाई कर दें और होल पावर 2। तो 13 2 जा 26 होल पावर 2, माने 26 का स्क्वायर करने पर ये जो न्यू नंबर है वो निकल आएगा। अब इसमें 2 आंसर्स आ गए, उनको राइट कर लेंगे। तो देखिए आंसर 1 है रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, कि जिससे डिवाइड किया गया वो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर पूछा गया है। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल किससे डिवाइड किया गया है 6 से, इक्वल 6 हो गया। सेकेंड हो गया किसका स्क्वायर करने पर, तो 26 इज द नंबर, ये नंबर ऐसा है इज द नंबर हुज स्क्वायर इज, कि जिसका हम स्क्वायर करें, हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो जो न्यू नंबर आया है वो मिल जाएगा, माने 26 का स्क्वायर करें तो जो न्यू नंबर 676 है वो मिल जाएगा।